गया? इंसानियत कहाँ गया? कहाँ गया यूनाइटेड नेशन? मैं आपके चैनल से पूछता हूं। और ये पूरा जो 203 देश बनते हैं, ये अपने आप को बचने की बात कर रहे हैं या विनाश की बात कर रहे हैं? ये धर्म में बन करके तीसरा विश्व युद्ध करना चाहते हैं। और आदरणीय माननीय सम्माननीय जी, जब इतना करोड़ रुपया वो जर्नलिस्ट महोदय, जिस हिसाब से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पासा पलटते हैं और जहां वो कहते हैं उससे बदल जाते हैं, ये बहुत ही विरोधाभास और बहुत ही हास्यास्पद जो है वक्तव्य होता है। एक तरफ नेहरू जी, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी जो बीजेपी के लीडर रहे, उन्होंने फिलिस्तीन को साथ दिया और आज मोदी जी इजराइल को साथ दे रहे हैं, इसलिए कि अमेरिका इजराइल को साथ दे रहा है। ये कोई भी नहीं जानता, ये किसी को बताने की मीडिया के थ्रू नहीं हुआ कि फिलिस्तीन और इजराइल और हमास तीनों की कहानी अलग अलग है। जिस तरह से इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग अलग कर दिया गया, बीच में कश्मीर घुसा दिया गया, उस तरह से वहाँ पे हमास और गाजा पट्टी को अलग कर दिया गया। उनका सिस्टम, उनके सोच अलग कर दिया गया, उनकी ज़मीन अलग है। और जो खालिद देश के लोग हैं, उन्होंने कुछ ज़मीनें यहूदियों को बेच करके उनको आगे बढ़ाया, साथ दिया। और आज उनको जो है कहते हैं कि आपका न खाते बन रहा है न उगलते बन रहा हो। ये हालत बन गई है शेख लोगों का। अब उस हालत में हमारे आदरणीय मोदी जी जो है हथियार का और व्यापार का, जो ये यहूदी लोग पेप्सी, कोको, दवाइयाँ और जो हथियार बेच रहे हैं, वो धंधा कर रहे हैं, उस धंधेबाजों में ये शामिल हो गए हैं। और जब देखा कि मुसलमानों का जब दबाव पड़ रहा है, तो अब इनको बोलती बंद हो गई है। ये लोग करोड़ों रुपया खर्च करके बहुत सारे स्ट्रीम मीडिया को चार्टर प्लेन से जा करके इजराइल के सपोर्ट में जो है वहाँ पे बाइट दिला रहे हैं, वहाँ पे जो है रिपोर्टिंग हो रहा है। वो जो गाजा में जो पानी से मर रहे हैं, जो खाना नहीं मिल रहा है, वो बाथरूम जाने के लिए नहीं है, उनको जो है वो जो उनके हॉस्पिटल को उड़ा दिया गया है और उनको बेहोशी, उनका ऑपरेशन करने के लिए उनके पास दवाइयाँ नहीं है, जिंदा लोगों को चाकुओं से काट करके उसकी इलाज हो रही है। आप सोच सकते हैं कितनी दरिंदगी, कितनी बुरुमियत और कितनी बेइज्जती हो रही है। वहाँ छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों को बेवजह उनकी इलाज ना हो, इसलिए वो मर रहे हैं। उनको जो है उनके बंकरों में गैस छोड़े जा रहे हैं और फास्फोरस छोड़े जा रहे हैं। तो आप मानवता कहाँ गया? इंसानियत कहाँ गया? कहाँ गया यूनाइटेड नेशन? मैं आपके चैनल से पूछता हूँ। और ये पूरा जो 203 देश बनते हैं, ये अपने आप को बचने की बात कर रहे हैं या विनाश की बात कर रहे हैं? ये धर्म में बन करके तीसरा विश्व युद्ध करना चाहते हैं। और आदरणीय माननीय सम्माननीय जी, जब इतना करोड़ रुपया वो मीडिया में वहाँ खर्च कर सकते हैं, जब मणिपुर जलता है, जब मणिपुर में अत्याचार होता है, जब इनके साथी लोग जो 129 जो कॉर्पोरेट हाउस है, उसमें अडानी 32 करोड़ का फिर से घपला, पहले आपने 11,000 करोड़ माफ कर दिया, बहुत सारे घपला किया, लेटेस्ट 32,000 करोड़ जो है घपला किया। आप उसमें मीडिया एक सवाल नहीं करती। आपका केदारनाथ मंदिर में 400 केजी सोना आपके पंडा लोगों ने, ब्राह्मण लोगों ने लूटा, चोरी किया, आपने उसकी इंक्वायरी नहीं कराई और उस पर एक सवाल नहीं कर रहे, वो कहाँ गया? तो आज अगर एक नेता का कुत्ता खो जाता है तो उस पर पूरी सिक्योरिटी लगती है कि कुत्ता कहाँ चला गया, हमारा 400 केजी सोना हमारे केदारनाथ मंदिर से गया, उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं होती है? हमारे अडानी का, मैं एक महीने रोकता हूँ जर्नलिस्ट महोदय, कि अडानी का अगर लूट रहा है, आपका GTV का जो है सुभाष जो 800 करोड़ लेके 500 करोड़ उसको माफ करते हैं, बाकी आप कॉर्पोरेट उसको माफ करते हैं। ये जो है दोगलापन, ये देश का टैक्स, जनता का पैसा आप लूट रहे हैं और लुटा रहे हैं। आपने जो है दिल्ली से ये मेरठ में आपने जो है रीजनल मेट्रो रेपिस्ट आपने उद्घाटन किया, 3 बार इसका उद्घाटन हुआ। आपने साहिबाबाद में करोड़ों रुपया का कर करके पूरा महिमा मंडप कर करके मुख्य मुद्दा से भटका करके आप पैसे की लूट कर रहे हैं। ठीक है कि ट्रेन चालू होना चाहिए, उससे जनता को फायदा होगा, जनता जल्दी पहुंचेगी, हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन जिस तरह से आप पैसे की फजूल खर्ची कर रहे हैं, आप जिस तरह से अपना महिमा मंडप कर करके अपना व्यापार कर रहे हैं, अपना विज्ञापन कर रहे हैं, ये देश हित में नहीं है। हमारी कंगाली, हमारे पॉकेट में डाका डाला जा रहा है, तो इसको कौन बचाएगा? ये आज सोचने का विषय है। मैं ये कह रहा हूँ, पहले हमास ने हमला किया, इस पे
क्या नाम इजराइल पे, इसमें आप हमास की गलती नहीं समझ रहे हैं क्या? हमास ने हमला किया, ये आज से नहीं 200 साल से चल रहे हैं। जब से 1948 से जब इनको डिवाइड किया, जब वहाँ पे इजराइल कोई कंट्री नहीं, आज भी बहुत सारे देश उसको इजराइल को कंट्री नहीं मानते। आप जबरदस्ती जमीनें कब्जा कर रहे हैं। सुनिए, नहीं, एक बात, हमास अपने धार्मिक अपनी ज़मीन को बचाने के लिए, अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहा। अगर आप उसको अधिकार के लिए लड़ रहा है और आप उसको आतंकवादी कह दो, जैसे हिंदुस्तान के अंदर हमारे शहीद भगत सिंह शहीद हुए हमारे देश की आज़ादी के लिए, क्या आपने कहा आतंकवादी है? और जिसने गांधी जी को मारा, गोडसे को आप पूजा कर रहे हो, आप वीर सावरकर का पूजा कर रहे हो, गांधी को नहीं मान रहे। गांधी को पूरा दुनिया मानती है, आप नहीं मानते, आप उसका विरुमियत कर रहे हो। आप राजा अशोक को विरुमियत कर रहे हो, आप अशोक चक्र का विरुमियत कर रहे हो, आप जो है संगुर छड़ी रख करके राजतंत्र लाना चाहते हो, आप जो है ये गणराज्य को खत्म कर रहे हैं। मोदी जी ने जो है इजराइल को समर्थन किया है। अब जो है कल परसों से आपने ये नहीं जाना कि मोदी जी खामोश हो गए, चुप हो गए, और फिर कह रहे हैं कि मैं जो फिलिस्तीन को दवाइयाँ दूंगा, चॉकलेट दूंगा। अरे एक तरफ मार रहे हो, एक तरफ से गोली मार रहे हो, उसको बच्चे मर रहे हैं और उनको खाना नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, दवाई नहीं मिल रहा, और कह रहे चॉकलेट भेज रहा हूँ। अरे मरा हुआ को चॉकलेट खिलाओगे? अरे मरा हुआ घोड़ा कहीं घास खाता है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मरा हुआ घोड़ा घास खाता है? अब मरा हुआ मार करके घास खिला रहे हो, पहले तो खिलाया नहीं, पहले तो बचाए नहीं, अब कह रहे हो मैं चॉकलेट भेज रहा हूँ, मैं दवाई भेज रहा हूँ, अब मैं दवाई भेज रहा हूँ, मैं फिलीपींस के लिए समर्थन, मैं जो है सहानुभूति रखता हूँ। मारने के बाद एक तरफ जो है आप नंगा कर करके, बेइज्जत करके प्राइवेट पार्ट को छेड़ते हो और फिर कहते हो मुझे दुख है। ये कैसा दुख है, कैसी सहानुभूति है कि बाहर मर गया घोड़ा घास खा लो। तो मुझे याद आ गया बचपना में, मैं जब भी एक गया था जू में, तो मैंने बड़े शेर को देखा पिंजरे में, तो मैंने भी घास उठा के मैंने खा। तो लोग कहा कि क्या करो? अरे भाई ये घास नहीं खाएगा तो ये तो मेरे को खा जाएगा, तो इसको घास खिलाना सिखाओ। तो यही हमारे मोदी जी लोगों को घास खिला